नमस्कार दोस्तों, पिछले 3 वर्षों से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि संजय कुमार मिश्रा जो कि अभी ईडी के डायरेक्टर हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बावजूद भी, मतलब उनकी उम्र होने के बावजूद भी अभी भी ईडी का डायरेक्टर जो है वो बनाया हुआ था। लगातार उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जा रहा था। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार केस जो है वो दायर हो रहे थे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि संजय कुमार मिश्रा का टेन्योर 8 सितंबर 2021 के बाद से इलीगल है और 31 जुलाई के बाद इनके टेन्योर को आगे ना बढ़ाया जाए। 31 जुलाई 2023 आखिरी डेट दी है इनको अपने ऑफिस को खाली करने के लिए। तो सवाल उठता है कि 8 सितंबर 2021 के बाद ही टेन्योर इलीगल क्यों है। बात यह भी उभरती है कि संजय कुमार मिश्रा कौन है, बात यह भी उभरती है कि ईडी क्या है और ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, उसे इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र चौहान डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो दोस्तों आप लोग उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर, मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिरुद्ध सर आप लोगों को कराने वाले हैं। ये वो टीचर हैं जिन्होंने देश को ये टॉपर जो है वो दिए हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को 10 मेंस की और 40 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। मतलब क्लास में हम लोग लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आंसर राइटिंग आपको क्लासेस के अंदर कराई जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस का कवरेज दिया जाएगा। अब हम लोग तो पढ़ाएंगे, हम लोग टेस्ट सीरीज भी देंगे, हम लोग पूरी तरीके से गाइड भी करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे पूरी तरीके से। बट देखो, हम लोग टीचर हैं, हम लोग कोच की तरह काम करते हैं, पर आप लोगों को थोड़ी गाइडेंस उससे भी लेनी होगी जिसने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, जिसने इस रेस को जीता है। इस कारण से आप लोगों की क्लासेस टॉपर्स भी लेंगे जो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। डॉक्टर आदित्य शर्मा, गगन मीना जैसे कई सारे टॉपर्स आप लोगों की क्लासेस जो है वो लेने वाले हैं इस बैच के अंदर। अब आप इतनी सारी फैसिलिटी सुन के लग रहा होगा कि ये बैच लाखों में होगी, क्योंकि जनरली इतनी सारी सर्विस वाली बैचेस जो है वो लाखों में ही मिलती है। इवन ऑफलाइन के अंदर भी इतनी सारी सर्विस कोई नहीं देता। बट दोस्तों आप लोगों को ये चीज केवल 7,999 मिलेगी। नीचे लिंक मैंने पिन करा दी है, जिसके जरिए आप इस बैच की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, इस कोर्स को अपना खरीद सकते हो। वहां पर कोड आपको SRC10 यूज करना होगा, जिसके बाद में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट और मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। याद रखना, कोड SRC10 है। इसके अलावा उड़ान और ज्योग्राफी का एक कॉम्बो बैच भी है, आप वो भी ले सकते हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल का। क्योंकि देखो, उड़ान बैच के अंदर ना ऑप्शनल छोड़ के बाकी सब कुछ हम लोग पढ़ाएंगे, पर हम लोग ऑप्शनल नहीं पढ़ाएंगे। आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो अलग से ऑप्शनल लेना है, तो आप वो भी ले सकते हो। अमित कुमार सर आपकी ऑप्शनल की क्लासेस जो है वो लेने वाले हैं। केवल ज्योग्राफी ऑप्शनल अभी हमारे पास में अवेलेबल है। हिस्ट्री, PSIR जैसे कई सारे ऑप्शनल के टीचर हम लोग अभी रिक्रूट कर रहे हैं, बेस्ट टीचर आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। अभी ज्योग्राफी का ऑप्शन है, अगर कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला बच्चा है तो वो ये कोर्स ले सकता है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो आपको उड़ान बैच की सारी फैसिलिटी बोध बैच के अंदर मिल जाएगी, आप इसके अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हुआ क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, फिर ईडी के डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे। देखो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ईडी को पावर देते हैं 2 कानून, PMLA और FEMA एक्ट। अब काफी समय से ईडी के अंदर जो डायरेक्टर थे उनका ऑफिस खाली था। नवंबर 2018 ये वो तारीख थी जिस समय पर संजय कुमार मिश्रा को ईडी का डायरेक्टर बनाया जाता है। शुरुआत में इंटरिम पीरियड के लिए, केवल टेम्पररी रूप से 3 महीने के लिए डायरेक्टर जो है बनाया जाता है। हालांकि बाद में इन्हें परमानेंट कर दिया जाता है। अब ईडी के डायरेक्टर का उस समय पर नॉर्मली टेन्योर होता था 2 साल का, तो इनका 2 साल का टेन्योर पूरा होता है, जिसके बाद में नवंबर 2020 आ जाता है। नवंबर 2020 के अंदर 13 नवंबर 2020 ये वो तारीख थी जिस समय पर भारत के प्रेसिडेंट ईडी के डायरेक्टर के टेन्योर को 1 साल और बढ़ा देते हैं और 3 साल कर देते हैं। यानी कि संजय कुमार मिश्रा अब नवंबर 2020 नहीं बल्कि नवंबर 2021 तक ईडी के डायरेक्टर हो चुके थे। बट अभी संजय कुमार मिश्रा की अगर आप एज देखोगे तो ये IRS हैं और इनकी एज है 63 वर्ष, 63 की इनकी उम्र है। 60 साल रिटायरमेंट एज होती है। 2020 के अंदर
इन्होंने अपनी रिटायरमेंट एज अटेन कर ली थी, मतलब ये रिटायरमेंट के हकदार हो चुके थे, इनकी रिटायरमेंट आ चुकी थी, बट उसके बावजूद भी 2020 के अंदर इनके टेन्योर को बढ़ाया गया और 2021 नवंबर तक कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे केस दायर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2021, तारीख याद रखना 8 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ईडी के डायरेक्टर का टेन्योर भारत के अंदर सीवीसी कानून के तहत चलाया जाता है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के तहत चलाया जाता है। और सेंट्रल विजिलेंस एक्ट के अंदर ये क्लियरली कहा गया है कि ईडी के डायरेक्टर का टेन्योर नॉट लेस देन 2 ईयर होना चाहिए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा का टेन्योर जो है वो होना चाहिए, 2 या 2 साल से ज्यादा का टेन्योर, ये सीवीसी एक्ट के अंदर कहा गया। जिसके बाद में 1 साल बढ़ाना संजय कुमार मिश्रा का या ईडी के डायरेक्टर का ऊपर गलत नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि कानून में क्या कहा गया है, 2 साल के ऊपर टेन्योर होना चाहिए, तो 2 साल के ऊपर है 3 साल। बट केस ये भी है कि उन्होंने अपनी एज ऑफ सुपर एन्युएशन अटेंड कर ली थी, यानी कि रिटायरमेंट की उम्र अटेंड कर ली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि किसी भी डायरेक्टर का या किसी भी ऑफिसर का टेन्योर एज ऑफ सुपर एन्युएशन के आगे बढ़ाया जा सकता है, बट वो कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस के अंदर ही किया जा सकता है। और अगर ऐसा किया भी जाता है, किसी ऑफिसर का टेन्योर बढ़ाया भी जाता है, तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ही होगा और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। तो बोले शॉर्ट पीरियड कितना, बोले 1 साल कर दिया अभी तो 1 साल और हो गया, मतलब 2021 तक तो वो थे ऑफिस में। 2021 नवंबर आया, 2021 नवंबर आते आते प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए, जिसके बाद में भारत के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर जो है वो क्लियरली निर्धारित किया गया। इस ऑर्डिनेंस के अंदर 2 कानून में चेंज किए गए, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, जिसके अंदर कहा गया कि सीबीआई और ईडी दोनों के ही डायरेक्टर का एक फिक्स टेन्योर होगा 2 साल का। उसके बाद में 1-1 साल करके 3 बार टेन्योर जो है वो बढ़ाया जा सकता है, और मैक्स टू मैक्स टेन्योर ईडी के डायरेक्टर और सीबीआई के डायरेक्टर का 5 साल होगा, 5 साल से ज्यादा का नहीं होगा। 2018 के अंदर रिक्रूट हुए थे, अपॉइंट हुए थे ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा। 2 साल बाद नवंबर 2020 के अंदर 1 साल का टेन्योर बढ़ाया जा चुका था, 2021 तक आ चुका था। 2021 में प्रमलगेट कर दिया ऑर्डिनेंस, और जस्ट ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करने के बाद में एक और एक्सटेंशन दे दिया, दूसरा एक्सटेंशन, जिसके बाद नवंबर 2022 तक इनका टेन्योर जो है वो अपने आप खींच गया। फिर केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर, भारत सरकार मानी नहीं, उस भारत सरकार ने 1 और साल का एक्सटेंशन नवंबर 2022 में दे दिया। मतलब अभी भी मैं आपको बोर्ड पे बताऊं तो 3 एक्सटेंशन दिए। पहले अपॉइंटमेंट हुआ नवंबर 2018 में, टेन्योर जाना था 2 साल का नवंबर 2020, फिर उसके बाद में 1-1 साल करके 3 और एक्सटेंशन दिए गए, और अभी 2023 आ चुका है। बट इन्होंने अपना एज ऑफ एनुएशन, सुपर एनुएशन अटेंड कर लिया था 2020 में, मतलब ये इसी समय पे 60 साल की उम्र के हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के 8 सितंबर 2021 के जजमेंट के अनुसार इनका टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है रेयर सर्कमस्टांसेस में, बट अगर एक्सटेंड किया भी जाता है तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड का होना चाहिए। पर यहां पर तो 3 साल के लिए कर दिया। केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिस दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 सितंबर 2021 के बाद ऐसी कोई सी भी एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं थी जहां पर संजय कुमार मिश्रा के टेन्योर को एक्सटेंड किया गया हो, जिसके बाद इसके आगे के एक्सटेंशन जो हैं वो गलत हैं। और इन्होंने कहा कि जुलाई 31, 2023 ये वो आखिरी तारीख होगी जब अपना ऑफिस जो है वो संजय कुमार मिश्रा जो है वो खाली कर दें। नहीं तो अगर नॉर्मली चलते तो उनका टेन्योर अगर अभी एक्सटेंड हुआ है तो वो नवंबर 2023 तक जाना था, पर उस तक ना जाते हुए 31 जुलाई को एंड किया जा रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज हम लोगों को अभी देखने को मिल रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना है
कोई भी कोर्स अगर आप लोग खरीदते हो तो आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हो, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी और सबसे ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।